जब गजराज अपने पूरे यूथ के साथ, पूरे कुटुंब के साथ सरोवर में स्नान करने गए, सरोवर में स्नान करने गए, अब हुआ क्या? जब सरोवर में स्नान करने लगे तो सामने अपना भरा पूरा कुटुंब देखा। ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरा पौत्र, ये मेरी पौत्री। जब पूरे कुटुंब को देखा तो गजराज का मन वहीं लग गया। अब आए थे जल पीने, स्नान करने, अब उसी जल में अटखेलियां करने लगे। कभी सूंड में जल भरकर अपने ऊपर डालते, कभी अपनी हथनी के ऊपर डालते, कभी छोटे छोटे अपने उन शावकों के ऊपर डालते, और करते करते क्रम बढ़ने लगा। परिणाम हुआ, ग्राह आया और ग्राह ने आकर के गजराज के चरण को पकड़ लिया, दबा लिया अपने मुखारविंद में, खींचने लगा सरोवर की ओर। कभी गजराज ग्राह को खींच कर लाते हैं, कभी ग्राह गजराज को पकड़ कर ले जाता है। ये युद्ध चलने लगा। अंत में गजराज का पूरा सामर्थ्य समाप्त हो गया, शक्ति नहीं बची, पूरा सामर्थ्य समाप्त हो गया। और देखो, जीवन में जब भी संकट आए, परमात्मा की शरण लो। परमात्मा ही प्रत्येक समस्या का समाधान करेंगे। आज गजराज थक गया है, थक कर चूर हो गया। नाथ, नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, स्तुति की भगवान की। पूरा शरीर डूब गया है, अंत में केवल सूंड बाहर बची है। एक कमल को तोड़ा और तोड़ करके भगवान की ओर दिखाते हुए, हे नाथ, यदि आपका नाम दया सिंधु है तो आज इस नाम को चरितार्थ करने का समय आ गया है। और महाराज, भगवान ने जैसे ही देखा, दौड़ पड़े भगवान, आए और आकर के भगवान ने अपने सुदर्शन को छोड़ा। सुदर्शन आया और आकर के सबसे पहले ग्राह की मुक्ति की, ग्राह के मुख को काटा और तब गजराज को भगवान ने बाहर निकाला। अब मुझे जो कहना है वो विषय यहां पर है। भक्तों ने पूछा, प्रभु आपने पहले गजराज को ग्राह को मुक्ति दी और ग्राह को मुक्ति देने के बाद तब आपने गज को उबारा, कारण क्या है? तब भगवान ने कहा, देखो, गजराज मेरा भक्त है, गजेंद्र मेरा भक्त है। और ग्राह ने भक्त के चरण को पकड़ रखा था जल के भीतर। तो भक्तों ने कहा कि प्रभु इसका क्या तात्पर्य? तो भगवान ने कहा, देखो, ग्राह इतने समय से एक भक्त के चरणामृत को पी रहा था। जब चरण जल में था तो उस चरण का जल ग्राह के मुख में जा रहा था, तो इस नाते उस गजराज के पुण्य से ज्यादा पुण्य उस ग्राह का हो गया था। इस नाते सबसे पहले मैंने ग्राह को उबारा और तब गजराज को उबारा है। इतनी चरण महिमा है।